भारत की जनगणना 2027 कई बिंदुओं में पहले की जनगणना से भिन्न है। पहला जो ये भारत गणना 2027 है, पहली बार ऐसा हो रहा है जब 16 वर्ष बाद हो रही है। भारत की जनगणना 2027 में पहली बार ऐसा है जो कोटा डिस्ट्रिक्ट प्लेटफार्म पे हो रहा है। HLOF एक डेवलप किया गया है। HLOF के माध्यम से ये पूरी जनगणना होगी। HLOF पे 34 क्वेश्चन है, प्रश्न हैं, उसी के माध्यम से ये जनगणना होगी। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु जो एक नवाचार किया गया है, भारत के जनगणना अधिनियम 1990 को संशोधित कर 2022 में धारा 6D के माध्यम से एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया है, सेल्फ इन्यूमरेशन, स्वगणना। स्वगणना का आशय ये हुआ कि यदि आप चाहें, हम सभी लोग चाहें तो अपने घरों की गणना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वयं कर सकते हैं। ये प्रक्रिया बहुत ही आसान है। इसमें जो समय निर्धारित है, जो हमारे यहाँ जनगणना हो रही है, इसका जो वास्तविक समय है 22 मई से 20 जून, फर्स्ट पेज की गणना, घरों की गणना, उसके 15 दिवस पूर्व मीन्स 7 मई से 21 मई के बीच में स्वगणना का कार्य हम कर सकते हैं। इस अवधि में एक आईडी जो इसकी आईडी है se.census.gov.in, इस पे हम जाकर उसकी कुछ सूचनाएं हैं उसको भरते हुए हम आगे जो उसके 33-34 प्रश्न पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। उन 34 प्रश्नों का उत्तर देते हुए अपने घर की गणना कहीं पे भी हम बैठे बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। यह बहुत ही सुविधाजनक है, बहुत ही अच्छा है। इसका अगर हम ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो हमारे जो प्रगणक और सुपरवाइजर हैं उनके लिए काफ़ी आसान होगा, क्योंकि यदि हम सेल्फ इन्यूमरेशन किए हुए हैं तो लास्ट में जब इसको हम सबमिट करते हैं 34 प्रश्न का उत्तर देने के बाद, तो एक ESE कोड जनरेट होता है जो कि 12 अंकों का होता है। वह कोड हम अपने पास सुरक्षित रख लें। जब भी हमारे घर पे 22 मई से 20 जून के बीच में प्रगणक घर पे आते हैं गणना हेतु, घरों की गणना हेतु, उस स्थिति में यदि हमसे पूछते हैं क्या आपके घर में स्वगणना की गई है, तो हम बताएं हाँ की गई है, और उनके मांगने पर 12 अंकों का कोड हम उनको दें। 12 अंकों का कोड देने पर उसको वो HLOF पे अपना सबमिट करेंगे। सबमिट करके ध्यान करने के बाद यदि कोई त्रुटि होगी उसको सही करेंगे और फाइनली सबमिट करेंगे। इस तरह से हमारे घर की गणना हो जाएगी और ये बहुत ही आसान। ये स्वगणना पोर्टल दिखाया गया है जो कि हमारे यहाँ यूपी में 7 मई से 21 मई के बंद में सक्रिय होगा। वो है स्व पोर्टल se.census.gov.in। या आप लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन इसमें सब में कर सकते हैं। लिखा हुआ है हाउस लिस्टिंग जनगणना आवास की स्थिति, उपलब्ध सुविधाओं एवं परिसंपत्तियों संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है तथा जनसंख्या गणना के लिए आधार फ्रेम तैयार करती है। परिवार की भूमिका, डाटा उपलब्ध कराना। ये स्वगणना जो है ये बहुत ही सुरक्षित माना गया है। इसमें मोबाइल नंबर और OTP के माध्यम से हम लॉगिन करते हैं और लोकेशन मैपिंग करते हैं। लिखा हुआ है बहुस्तरीय प्रमाणीकरण डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करता है तथा अनधिकृत प्रवेश को रोकता है। दरअसल ये जो स्वगणना प्रणाली है इसमें डाटा चोरी होने का डर है, तो इसलिए जो आधिकारिक वेबसाइट है उसी के माध्यम से हम जाके अपनी स्वगणना करें। तो इसमें यही बताया गया है कि बहुस्तरीय प्रमाणीकरण डेटा को सुनिश्चित करता है तथा अनधिकृत प्रवेश को रोकता है। दूसरा, इसमें जहाँ पे भी आपका घर है, जब हम उसमें अंदर जाएंगे वेबसाइट के माध्यम से, तो आपके घर पे जाके जियो टैग करना होगा। आवास का अनिवार्य जियो टैगिंग लिखा हुआ है। सटीक GPS निर्देशांक स्थानीय डेटा संग्रह एवं HLB मानचित्रण में सहायता करते हैं। नेक्स्ट लिखा है SE ID का सृजन। इसमें जब आप फाइनली लास्ट में आप जो है सबमिट करते हैं तो आपका SE ID अंततः 12 अंकों का जो सृजित होता है उसके संदर्भ में बताया गया है। सत्यापन प्रक्रिया, SE ID का मिलान। जब भी प्रगणक आपके घर पे आएगा, प्रगणक का ये दायित्व होगा, प्रगणक मीन्स इन्यूमरेटर आपके घर पे आएगा, उसका दायित्व होगा कि आपका SE ID ले, उससे मिलान करें क्या जो आपके द्वारा वो डाटा भरा गया आपके घर का वो वास्तव में सही है कि नहीं सही है। यदि कोई उसमें त्रुटि होती है तो उसको वहाँ पर वो सही कर ले। सत्यापन प्रक्रिया, निर्णय मैट्रिक्स। SE ID प्रविष्ट करें। प्रगणक आपसे सेल्फ इन्यूमरेशन की ID मांगेगा
उसको फिर प्रविष्ट करेगा। उसके बाद वो प्रश्नों को चेक करेगा, चेक करने के बाद जो है फाइनली वो अंतिम रूप से उसको सबमिट करेगा। यदि उसमें कहीं भी त्रुटि रहती है, आपसे पूछता है, देखता है, तो उसका पुनः मिलान कर, सत्यापन कर, तब लास्ट में सबमिट करेगा। संशोधन प्रोटोकॉल एवं प्रणालीगत टैगिंग। संशोधन प्रोटोकॉल एवं प्रणालीगत टैगिंग परगणक द्वारा, परगणक के संदर्भ में बताया गया है, डेटा के अद्यतन का कारण टिप्पणी बॉक्स में दर्ज किया जाएगा। जब भी एसी डेटा से, जब भी जो आपके द्वारा जो डाटा भरा गया है, आंकड़ा जो भरा गया है सेल्फ इन्यूमरेशन करते समय आपके द्वारा, अगर उसमें कोई भिन्नता रहती है, किसी भी प्रकार की भिन्नता रहती है, तो वो परगणक उसी समय उसको सही कर लेगा। इसमें एडिट का ऑप्शन रहेगा और वो फाइनली सबमिट कर देगा। धन्यवाद। निवेदन है कि अधिक से अधिक मात्रा में सेल्फ इन्यूमरेशन करें, इससे अपने जनपद का मान बढ़ेगा, प्रदेश में नाम होगा, देश में नाम होगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है ये प्रक्रिया जरूर अपनाएं, इसको सीखें, जानें। कहीं दिक्कत हो तो दोबारा यूट्यूब देखें। आइए देखते हैं जो सेल्फ इन्यूमरेशन का समयावधि है वो 7 मई 2026 से 21 मई 2026 है। इसमें आप 7 मई को ये जो लिखा हुआ है वेबसाइट खोलें, ब्राउजर पे जाएं, https://se.census.gov.in। इस पे जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे तो स्टेट या यूटी यूनियन टेरिटरी का ऑप्शन आएगा। उसमें हम आप उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कैप्चा भरेंगे। कैप्चा भरने के उपरांत मोबाइल नंबर भरने के लिए आएगा, उससे हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर फैमिली अपने परिवार के हेड मुखिया का नाम डालेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे। ओटीपी आएगा, वेरीफाई करेगा। फिर भाषा का चयन करना होता है, क्योंकि जनगणना जो ये जनगणना भारत जनगणना हो रही है, इसमें 16 भाषाओं का विकल्प दिया गया है, क्योंकि ये जनगणना पूरे भारत में हो रही है। तरह तरह की आंचलिक भाषाएं हैं, तो यहाँ अपने यहाँ हिंदी या इंग्लिश 16 भाषाओं में आप सिलेक्ट करें, अपनी सुविधा के अनुसार भाषा का चयन करें। फिर उसके बाद एड्रेस भरें, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, सिटी, हाउस नंबर, लोकेशन। आप जब ये चीज़ करेंगे तो आपका हाउस नंबर जैसे डालेंगे और आप अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे, तुरंत आपके घर का मैप दिखेगा। वह मैप पर जाकर अपने घर को लाल टैग से मार्क करना है। मार्क करने के बाद घर और परिवार की जानकारी भरें। उसके बाद आपका ऑप्शन खुल जाएगा। ये जो 33-34 क्वेश्चन है उसमें आपका ऑप्शन खुल जाएगा। फिर उसी के अनुसार आप अपना घर का डिटेल भरेंगे। समस्त जो प्रश्न हैं, प्रश्नावलियां हैं, उसके अनुसार आप अपना उत्तर देते हुए फाइनली भरेंगे और लास्ट में फॉर्म को सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद एससी आईडी आपको प्राप्त होगी और एससी आईडी वो 12 अंकों की होगी, तो आप अपने पास सुरक्षित रख लें और जब आपके यहाँ प्रगणक आएंगे तब उसको आप दें और उस स्थिति में आपके घर के डाटा का पूरा मूल्यांकन करेंगे प्रगणक महोदय और अंततः फिर फाइनल सबमिट हो जाएगा। एक चीज़ आपको और अवगत कराना चाहते हैं कि ये जो एससी का सेल्फ इन्यूमरेशन का कॉन्सेप्ट है, ये केवल सामान्य परिवारों के लिए है, ये संस्थागत परिवारों के लिए नहीं है। तो सामान्य परिवार ही इसको कर सकते हैं, संस्थागत परिवार नहीं कर सकते हैं। और एक लास्ट में आपसे एक अपील है कि आप सभी जनपद वासियों से एक विशेष अपील है कि आप लोग अनाधिकृत ओटीपी अगर कोई आता है उसको आप जो है किसी को बताएं नहीं। जब ये अवधि है जो 7 मई से 21 मई की जो अवधि है, इस अवधि में आप उसको रजिस्ट्रेशन करते हैं, उस समय की जो ओटीपी आती है वही आप अपना सबमिट करें। ऐसे ही कोई आपको फ्रॉड करना चाहता है या आपके ऐसे ही ओटीपी मांगता है तो आप देंगे तो आपके पैसे, आपके खाते के पैसे खाली हो सकते हैं, तरह तरह के क्राइम भी हो सकते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अनाधिकृत ओटीपी से बचें, किसी को ऐसे ही ओटीपी ना दें और निवेदन है कि इसको अधिक मात्रा में करते हुए सेल्फ इन्यूमरेशन स्वगणना की प्रक्रिया अधिक मात्रा में करते हुए जनपद का गौरव और मान बढ़ाएं। धन्यवाद।